अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान एलियस नाम का एक स्पेशल एजेंट पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित हो गया। इस गंभीर मानसिक बीमारी की वजह से उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में जिंदगी की मजबूरी में उसे एक ऐसा काम करना पड़ा जिसमें उसका सामना एक बहुत बड़े देश के महाराजा से होने वाला था। कहानी एलियस के साथ शुरू होती है, जो अब सामान्य जिंदगी जी रहा था, मगर पहले वह स्पेशल फोर्सेज में था। अफगानिस्तान ऑपरेशन के दौरान जब वह एक बेहद खतरनाक परिस्थिति में फंसा तो उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उसका पीटीएसडी हो गया। इसलिए वह अपने पुराने काम को जारी नहीं रख पाया और मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद जब एलियस अपने घर लौटा तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उसे नींद आने पर हेलुसिनेशन होने लगे थे। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास बात कर रहा है, जबकि उसके पड़ोसी तो कब के वहां से चले जा चुके थे। यह देखकर एलियस बहुत परेशान हो गया और उसने अपने घर की दीवारों में छेद कर लिए ताकि वह देख सके कि वास्तव में उसके बगल वाले घर में कोई है या नहीं। उसकी इन हरकतों से उसका मकान मालिक भी बेहद परेशान हो गया। उसने एलियस को सलाह दी कि वह किसी साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिले। यह सब कुछ एलियस को बहुत बुरा लगा और उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्त वायलस के पास पहुंचा। जब वायलस ने उसकी हालत देखी तो उसने उसे एक नौकरी की पेशकश की, बॉडीगार्ड की। इसमें एलियस को एक बेहद अमीर परिवार की सुरक्षा करनी थी। एलियस यह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में इस नौकरी को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एलियस उस बंगले पर पहुंचा जहां वह परिवार रह रहा था। वहां पहले से 3 बॉडीगार्ड मौजूद थे। वह उन्हें देकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद परिवार का मुखिया जमाल वहां आया और उसने एलियस को अमीना और नूर से मिलवाया। अमीना एक वयस्क महिला थी, जबकि नूर एक छोटी बच्ची थी। नूर को एलियस की शक्ल पसंद नहीं आई और उसने उसके कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी की। जमाल ने नूर को शांत किया और अच्छे व्यवहार का निर्देश दिया। इसके बाद नूर ने हाथ मिलाकर एलियस को अलविदा कहा। सभी कामों के बाद हेड बॉडीगार्ड ने एलियस को उसका कमरा दिखाया। ड्यूटी संभालते हुए वह स्विमिंग पूल के पास बैठ गया। तभी अमीना तैरने आई और अचानक एलियस के पास आकर उसे किचन में ले गई। किचन में नूर अपना खाना खा रही थी। अमीना ने एलियस को नूर का ध्यान रखने को कहा और चली गई। अमीना के जाने के बाद नूर ने मीट का एक टुकड़ा कागज पर रखा और बाहर भाग गई। एलियस उसे देकर उसके पीछे गया, जहां नूर एक काले कुत्ते को वह मीट का टुकड़ा खिला रही थी। ये देखकर एलियस को लगा कि नूर सही मायने में एक अच्छी लड़की है। तभी एलियस ने देखा कि 2 बॉडीगार्ड कुछ अजीब बातों में व्यस्त थे। यह देखकर एलियस का तनाव बढ़ गया और उसने यन नाम के अपने एक दोस्त को फोन किया। यन को भी उन बॉडीगार्ड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिससे एलियस की चिंता और बढ़ गई। यन ने उसे समझाया कि यह कोई जंग का मैदान नहीं है, इसलिए अगर वह कोई संदिग्ध शक करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, न कि खुद हस्तक्षेप करे। अगले दिन एलियस डिलीवरी लेने बाहर गया। तभी नूर साइकिल लेकर तेजी से बाहर निकली। थोड़ी दूरी पर दोनों ने देखा कि 2 फोली पैक वाले लोग उनकी ओर बाइक से आ रहे हैं। एलियस डर के मारे नीचे बैठ गया। फिर जैसे ही वो वहां से हटने लगा, बाइक सवार बिना कोई बात किए चले गए। लेकिन एलियस ने देखा कि बाइक सवारों की कलाई पर एक डायमंड शेप का टैटू था। कुछ ही देर में यह बात जमाल तक भी पहुंच गई। उसने सारे बॉडीगार्ड्स को सख्त हुक्म दिया कि अमीना और नूर को कहीं बाहर जाने न दिया जाए। यह समझना मुश्किल था कि जमाल उन दोनों को इतना क्यों बचा रहा है। एलियस को इन सब बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इसे अनदेखा कर दिया। फिर जब एलियस ने हेड गार्ड से सारी बातें बताई तो उसने एलियस को सुरक्षा के लिए हथियार दिया। रात को एलियस थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर आया तो उसने नूर को टेलीस्कोप से आसमान देखते पाया। पिछले वाकये के बाद नूर ने एलियस पर थोड़ा भरोसा करना शुरू किया था, इसलिए उसने अपनी खोजें उससे साझा की। एलियस को खगोल शास्त्र की अच्छी समझ थी, इसलिए उसने नूर को तारों और नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर नूर बहुत खुश हुई। दूसरी ओर अमीना इन सब बातों को सहन नहीं कर पा रही थी, तो वह जमाल से बाहर जाने की गुहार लगाने लगी। लेकिन जमाल गुस्से में बोला कि वे यहाँ सामान्य लोग नहीं हैं। इस बीच नूर भी जमाल के पास आई और बाहर जाने की विनती की। जमाल ने मना कर दिया तो वह वहाँ से गुस्से में चली गई। इस बात से वह बहुत दुखी हुई और वह सहमत हो गया कि परिवार के साथ एक बॉडीगार्ड भी जाएगा। इस काम के लिए एलियस को चुना गया। कुछ समय बाद जब एलियस अपनी गाड़ी में बैठा तब हेड बॉडीगार्ड उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि उसने उस दिन 2 बाइकर्स के बारे में झूठ क्यों बोला। एलियस को कुछ समझ नहीं आया। तब हेड बॉडीगार्ड ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें उस दिन सड़क पर सिर्फ एलियस और नूर ही थे, बाकी कोई नहीं था। यह बात एलियस को बेहद अजीब लगी। बिना बहस किए वह वहां से चला गया। उसे लगा कि शायद वह भ्रमित हो रहा है। बाहर निकलते ही नूर और अमीना बहुत खुश थे। नूर बाहर की आजाद दुनिया को देखकर उसकी दास्तां के बारे में सोचती रही, क्योंकि उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं जानी थी। थोड़ी देर बाद उनकी खरीदारी हो गई और वे लौटने लगे। तभी एलियस ने फिर वही बाइकर्स देख लिए जिनकी कलाई पर डायमंड वाला टैटू था। उसे देखकर वो थोड़ा घबराया और अपनी कार की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बाइकर्स उनका पीछा करने लगे। एलियस ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए उन लोगों को पीछा छुड़ाया और सबको सुरक्षित घर ले आया। अब तक एलियस का दिमाग पूरी तरह परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए उसने सीधे नूर से सब कुछ पूछना शुरू किया। तभी नूर ने बड़ा सच बताया। वह असल में एक शक्तिशाली शख्स की बेटी थी। उसके पिता बहुत बड़े राजनेता
थे। अपने काम की वजह से उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी की शादी 50 साल के बुजुर्ग से तय कर दी थी, जिसके पहले से 4 पत्नियां और 18 बच्चे थे। पर जब नूर ने विरोध किया तो पिता ने उसकी नहीं सुनी। उसके पास बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने और उसकी माँ अमीना ने अपने 2 भाइयों की मदद से यहाँ रहना चुना था। नूर ने यह भी बताया कि उसके पिता एक बेहद खतरनाक इंसान थे। इन सब बातों के बाद एलियस जवाब पाने के लिए जमाल के पास गया। तभी अचानक जमाल को सिर में गोली लगी और पूरे कमरे में गोलियों की बारिश होने लगी। एलियस ने एक खिड़की से देखा कि कई हमलावर घर में घुस आए थे और उन्होंने सारे बॉडीगार्ड्स को मार दिया था। यह देखकर एलियस एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में आ गया। उसने एक एक करके हमलावरों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ अमीना एक अलमारी में छुपी हुई थी, लेकिन एक शूटर उसे मारने के लिए आया। उस वक्त एलियस वहां पहुंचा और उसे मार गिराया। बाद में उसने अमीना को एक कार में बैठाया। तभी उसने एक हेडसेट से सुना कि नूर को पकड़ लिया गया है। ये सुनते ही एलियस तुरंत नूर को बचाने निकल पड़ा। वहां उस शूटर को नूर के साथ खड़ा पाया। एलियस उस शूटर पर सीधे छलांग लगाकर उसे उसके कंधे पर मार गिरा दिया। फिर वह जल्दी से नूर को लेकर वहां से निकल पड़ा, लेकिन फिर भी उनके पीछे तीनों हमलावरों का पीछा था। अब एलियस और उसके साथियों की हिम्मत टूटने लगी थी। वे बहुत फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए एलियस ने एक योजना बनाई। उन फॉलोअर्स की गाड़ियां एक जगह इकट्ठा कराकर उन्हें क्रश कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना के बाद उनकी कार इतनी खराब हो गई कि आगे चलने लायक नहीं रही, इसलिए उन्हें वह कार वहीं छोड़नी पड़ी और वे बस से आगे बढ़े। रास्ते में एलियस ने सभी के मोबाइल फोन फेंक दिए ताकि सैटेलाइट और दूसरी तकनीक से कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। कुछ देर बाद रात हो गई। एलियस ने दोनों को अपनी एक पुरानी दोस्त के पास पहुंचाया। शुरू में उसकी दोस्त उन्हें ठहराने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि एलियस बहुत घायल है तो उसने मदद करने का फैसला किया। उसकी दोस्त ने उन्हें रहने के लिए अच्छा और सुरक्षित जगह दी, जिससे अमीना बहुत खुश हुई। शाम को टीवी पर न्यूज में बताया गया कि एलियस ने उस विला में मौजूद सभी लोगों को मार दिया है और अब वह पुलिस के सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले अपराधियों में है। यह सुनकर एलियस को शक हुआ कि शायद अमीना ने उसे फंसाया है, इसलिए वह सीधे अमीना पर गन पॉइंट कर पूछताछ करने लगा। तभी उसकी दोस्त ने उसे बचा लिया। हालत खराब होते देख एलियस बाहर चला गया और उसका शक यन पर गया, क्योंकि यन ने ही उसे वह नौकरी दिलाई थी। उसने यन को बहाने से बुलाकर किडनैप कर लिया। जब यन को होश आया तो वह एक चैट लेन में बंधा हुआ पाया। यन को भी खोलकर लगा कि न्यूज में दिखाए गए सच नहीं थे। जब एलियस ने बताया कि नूर और अमीना जिंदा हैं, तो यन उस पर विश्वास करने लगा। फिर वह उन्हें वापस उस विले में लेकर गया। जब वहां लाइट चालू हुई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। एलियस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे विले के सीसीटीवी फुटेज देखने गए। फुटेज में दिख रहा था कि एलियस ने जबरदस्ती नूर और अमीना को किडनैप किया और विले के सभी लोगों को मार दिया। यह देखकर एलियस और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा क्या उसका दिमाग सचमुच काम नहीं कर रहा या कोई बड़ी चालाकी से उसे फंसा रहा है। इसी दौरान यन ने फुटेज में गड़बड़ी खोजी। जब उसने फुटेज स्लो मोशन में देखा तो पाया कि एक आदमी को कुत्ते ने काटा है। इससे साबित हो गया कि वीडियो को बदलकर दिखाया गया था। इसका मतलब था कि एलियस को जानबूझकर फंसाया गया था। अपने निर्दोष होने को साबित करने के लिए वे सब कुछ डाउनलोड करना चाहते थे। दूसरी तरफ एलियस की दोस्त ने अमीना को बहुत ज्वेलरी दी, जिससे अमीना हैरान रह गई। वे सोचने लगे कि आखिर कौन है जिसने एलियस को फंसाया। फिर वे उस आदमी के पास गए जिसने एलियस को हायर किया था। उन्होंने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। जब एलियस ने उस आदमी को हॉट आयरन से जलाया तो वह टूट गया और बोलने लगा। उसने बताया कि जब नूर के पिता को पता चला कि वह फ्रांस में है तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन से मदद ली। वह खुद भी उसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। नूर के पिता ने उस ऑन ऑर्गेनाइजेशन को धमकी दी थी कि अगर वे नूर को नहीं खोजेंगे तो वह उनसे हथियार की सप्लाई बंद कर देंगे। जब एलियस ने उस आदमी से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा तो वह चुप रहा और एक बॉल की तरफ देखा जिसमें एक कैमरा लगा था। इसका मतलब था कि उन्हें पहले से उनकी लोकेशन पता थी। इसी वजह से आदमी को मार दिया गया। फिर कुछ मर्सनरीज वहां पहुंच गए जो उन्होंने भी मार गिराए। इसके बाद यन, एलियस, अमीना और नूर के पास पहुंचे और बताया कि अब वे फ्रांस में सुरक्षित नहीं रह सकते। यन ने कहा कि उसके कुछ स्मगलर दोस्त बॉर्डर पार करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। यह सुनकर अमीना ने तुरंत एक बैग खोला जिसमें बहुत सारा कैश और क्रिप्टो करेंसी थी, जिससे उनकी समस्या हल हो गई। उन्होंने यात्रा शुरू की। रास्ते में एलियस को लगा कि उन्हें कोई पीछा कर रहा है। एक कार ने उनके आगे निकल ली। एलियस थका हुआ था, इसलिए वे रुकर एक रेस्तरां पर आराम करने लगे। वहां एलियस की नजर एक आदमी पर पड़ी जो हाथ पकड़ रहा था। कमरे से बाहर निकलते ही एलियस उसका पीछा करने लगा। देखा तो वह वही आदमी था जो उस पीछा करने वाली कार से आया था। एलियस बिना देरी किए उस कार के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मारना शुरू किया। सबको मारने के बाद उसने उस आदमी की स्लिप चेक की जो घायल था। उसने देखा कि उसके हाथ पर वही कुत्ते के काटने के निशान थे जो फुटेज में दिखे थे। फिर वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दिए। कुछ समय बाद बॉर्डर के करीब पहुंच गए और ट्रक के छिपे हुए कंपार्टमेंट में छुपकर बॉर्डर पार करना था। नूर बहुत डरी हुई थी, लेकिन एलियस ने उसे
उसे संभाला और समझाया। वे उस छिपे हुए कंपार्टमेंट में चढ़ गए। तभी अचानक ट्रक रुक गया और उन्हें लगा कि शायद रूटीन चेकअप होगा, लेकिन ट्रक के छुपे हुए दरवाजे खुल गए और बाहर से फायरिंग शुरू हो गई। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अमीना की तुरंत मौत हो गई। नूर और यन को मर्सनरीज ने पकड़ लिया। जब एलियस को होश आया तो वह उसी ट्रक के कंपार्टमेंट में था। जैसे ही वह बाहर निकला, ट्रक ब्लास्ट हो गया। इस बीच यन ने बताया कि एलियस कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ है। शुरुआत में लोग यन की बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यन ने बताया कि अफगानिस्तान में एलियस को दुश्मनों ने पकड़ लिया था। उस वक्त उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया था। 1 महीने बाद एलियस वापस मिला, लेकिन उसके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। उसे वहां इतना बदल दिया गया कि उसका पूरा कमांड वापस खुल गया। यह सुनकर मर्सनरीज ने एलियस की पर्सनल हिस्ट्री जांची और सब सच निकला। फिर उन्होंने यन को उसी जगह पर मार दिया और अपने सभी सदस्यों को बड़ी जंग के लिए तैयार होने कहा। वहीं एलियस ने अपनी एक दोस्त की मदद से नूर के घर का पता लगाकर पैराशूट से वहां जाने का फैसला किया। दोस्त ने उसे जेट ट्रेन के जरिए नूर के घर के ऊपर ले जाकर छोड़ा। फिर एलियस पैराशूट के मदद से घर के अंदर पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने हथियार तैयार किए और नाइट गॉगल लगाए। घर के अंदर पहुंचते ही उसने लगा कि जगह को पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है। उसने सारे कैमरे नष्ट कर दिए और कुछ गार्ड्स को मारते हुए नूर के कमरे तक पहुंचा। वहां से निकलते समय वह नोटिस करता है कि पूरी बिल्डिंग स्टील की शटर से ढकी हुई थी, जिससे समझ गया कि अब बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसलिए उसने नूर को पीछे रहने को कहा। रास्ते में कुछ और गार्ड्स को मारकर वे एलिवेटर तक पहुंचे। तभी नूर को याद आया कि वे उसके पिता के कमरे से जा सकते हैं। वे उसी दिशा में बढ़े। गार्ड्स को मारते हुए वे एक म्यूजियम जैसी जगह पहुंचे जहां कीमती सामान रखे थे। अचानक कई शूटर उनके पीछे आए। एलियस ने ग्रेनेड फेंका और सभी शूटर मार गिराए। फिर वे वापस एलिवेटर में आए और नूर के पिता के फ्लोर पर गए। एलिवेटर के कंट्रोल रूम की स्क्रीन से उसने देखा कि वहां 3 गार्ड्स हैं। उसने एलिवेटर के अंदर से ही कई शॉट्स मारकर उन्हें खत्म कर दिया। फिर उसने लाइटर से फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम को चालू किया। नूर को वहीं बिठाकर वह बाहर लड़ने गया। कुछ ही देर में उसने सभी मर्सनरीज को मार दिया। जब वह वापस नूर के पास आ रहा था, तभी अकादमी के लोग उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। तभी एक लड़की ने उस शख्स पर चाकू से हमला किया, जिससे एलियस बच गया। उसने नूर को गोद में उठाया और जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल गया। फिर वे नूर के पिता के कमरे में पहुंचे। एलियस का मन था कि वह उसे मार दे, लेकिन नूर ने समझाया कि ऐसा करने से और ज्यादा लोग उनका पीछा करेंगे। इसके बाद वे एक रास्ते से छत पर पहुंचे। छत पर एलियस ने नूर को पैराशूट पहनाया और दोनों वहां से सुरक्षित दूर चले गए। कुछ समय बाद एलियस नूर को मोरक्को में रहने वाली उसकी आंटी के पास छोड़ आया, जहां वह सामान्य जिंदगी बिताने लगा। नूर ने एलियस के ऊपर लगे सारे इल्जामों को हटाने के लिए सर्वेलेंस वीडियो सबके सामने ला दिया। इसके बाद एलियस ने अपना आखिरी मिशन पूरा किया और बचे हुए 3 मर्सनरीज को मार दिया। और इस तरह यह कहानी खत्म हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।